हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड की इंग्लिश रीडर बुक है। चैप्टर या टॉपिक कुछ भी बोल सकते हो। पेज नंबर है इसका 56। नीना इज़ द विनर। ये आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे इस वीडियो में करेंगे। तो इस सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश रीडर में प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चंस में, ग्रामर में चीज़ें समझ नहीं आती। तो बेटा आपके लिए एक बहुत ही इजी सा सल्यूशन है। आप मेरे चैनल पर जाके इसकी ग्रामर की, रीडर की सारी वीडियोस देखो। मैंने उसमें चैप्टर्स भी समझाए हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी समझाए हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस फर्दर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या करना है, सिर्फ एक कमेंट करना है कि ये टॉपिक हमें समझ नहीं आया, तो मैं उसकी वीडियो बना दूँगी। तो आज हम क्या करेंगे, नया चैप्टर, ये टॉपिक नीना इज़ द विनर। ये पिछली वीडियो में ये ट्रीज़ कवर किया था। ट्रीज़ और नीना इज़ द विनर के बीच में ये जो चैप्टर्स आ रहे हैं ना, चिपको मूवमेंट के, देन आ गया ये हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ द पॉली बैग्स, ये सारे कॉम्प्रीहेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। इनके क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने। इन केस आपने कॉम्प्रीहेंशन आपने इसकी करनी है या आपको क्वेश्चंस चाहिए तो डू कमेंट में, आपको उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बेटा। नीना इज़ द विनर। नीना वॉज वेरी एक्साइटेड एज द नेक्स्ट डे। नीना क्यों वॉज बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड थी, खुश थी। एज द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए। क्यों? एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन हर स्कूल। उसके जो स्कूल में था अगले दिन क्या होना था? एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन। नीना हैड गिवन हर नेम फॉर 100 मीटर रेस। नीना ने अपना नेम किसके लिए दिया था? रेस होनी थी, कितने मीटर की रेस थी? 100 मीटर्स की। शी वॉज कॉन्फिडेंट दैट शी वुड बी द विनर। कॉन्फिडेंट थी, उसको अपने पर विश्वास था। यहाँ पे प्राउड वर्ड नहीं यूज़ किया। प्राउड होता है कि अपने पे अभिमान होना, ठीक है। कॉन्फिडेंट मीन्स अपने पे विश्वास होना। शी यूज वुड बी द विनर, कि उसको विश्वास था कि वही विनर होगी। नीनाज बेस्ट फ्रेंड वॉज मेधा। उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन थी? मेधा। ये MCQ में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ध्यान से साइड बाय साइड इसको नोट करते जाओ। शी वॉज ऑल्सो अ गुड रनर। वो एक गुड रनर भी थी, मीन्स दौड़ अच्छी तरह, वो उसको बहुत तेज़ दौड़ना आता था। दिस sports competition was going to be special because the principal had announced that a trophy would also be awarded to the best student of the school। और ये जो स्पोर्ट कंपटीशन था ये खास क्यों था? स्पेशल मीन्स खास। क्यों था खास? क्योंकि उस दिन जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, उन्होंने क्या अनाउंस करना था? किसको ट्रॉफी मिलनी थी? प्राइज़ किसको मिलना था? कि जो बेस्ट पूरे स्कूल का अच्छा बच्चा है उसको मिलना था। तो इसलिए वो डे खास भी था। तो जगह अगर आपको आए कि वो स्पेशल डे क्यों था, तो ये पैराग्राफ से आप आंसर लिख सकते हो। एवरीवन इन द स्कूल सीम्ड वेरी एक्साइटेड। सीम्ड का मतलब दिखना, लग रहे थे, दिख रहे थे बहुत खुश। सारे ही स्कूल में दिख रहे थे बहुत खुश। यहाँ तक बेटा स्टोरी समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो प्लीज़ लाइक कर दे वीडियो को, सब्सक्राइब कर दे चैनल, और बेल नोटिफिकेशन ऑन, इसको भी ऑन कर दे। आपको हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। द स्कूल ग्राउंड वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। स्कूल का ग्राउंड बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था। द चीफ गेस्ट हैड ऑलरेडी अराइव्ड। चीफ गेस्ट आ गए थे। द पेरेंट्स हैड ऑल्सो कम टू वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रन। पेरेंट्स भी आए थे परफॉर्मेंस बच्चों की देखने। नीना एंड मेधा वर वेटिंग फॉर द रेस टू स्टार्ट। कौन वेट कर रहा था? नीना एंड मेधा। आफ्टर द चीफ गेस्ट स्पीच द 100 मीटर रेस वॉज अनाउंस्ड। क्या अनाउंस हुई? 100 मीटर रेस चीफ गेस्ट की स्पीच के बाद। All the participants took their position and started running as soon as the signal was given।
सभी जो है पार्टिसिपेंट्स अपनी पोजीशंस उन्होंने ले ली और अपना स्टार्ट करने लगे रनिंग। तो यहाँ पे मुझे एक कमेंट करके बताओ कौन कर रहा था ये रेस की वेटिंग। मुझे जो 2 पर्सन्स के नेम है वो मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन वेट कर रहा था रेस की। नीना ग्रेजुअली पिक्ड स्पीड, नीना ने बहुत स्पीड पकड़ ली। शी वॉज ग्रेजुअली, एकदम से। She was running ahead of all the participants and just behind her was her best friend Medha. वो सभी participants के आगे थी और उसके just behind means एकदम पीछे उसकी best friend मेधा थी। Just when they were going to reach the finishing point means जहाँ रेस ख़त्म होनी थी, जैसे ही वो फिनिशिंग पॉइंट तक पहुँचने लगे थे, मेधा स्प्रेन्ड हर एंकल एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। उसका जो एंकल थी वो मुड़ गई, स्प्रेन्ड हो गई। एकदम से जब हम चलते हैं एकदम से पैर मुड़ जाता है ना, तो स्प्रेन्ड हो गया एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर वो गिर गई। बच्चे ध्यान से इसके वर्ड मीनिंग्स आपने नोट करने हैं। मैं साथ साथ में सारे मीनिंग्स आपको बता रही हूँ। नीना सॉ हर फॉलिंग डाउन मतलब गिरना, नीचे गिरता हुआ नीना ने उसको देख लिया। शी फेल्ट कन्फ्यूज्ड वेदर टू स्टॉप टू हेल्प हर डियर फ्रेंड और टू रन फॉर द फर्स्ट प्राइज। वो एक कन्फ्यूज्ड हो गई, मीन्स वो डिसीजन नहीं ले सकी कि उसको रुकना चाहिए अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए या भागना चाहिए अपने फर्स्ट प्राइज़ लेने के लिए। शी थॉट फॉर अ सेकेंड एंड टर्न बैक टू हेल्प हर फ्रेंड। उसने एक सेकेंड के लिए सोचा और वापस अपने फ्रेंड की हेल्प के लिए चली गई। द गर्ल हु वॉज जस्ट बिहाइंड मेधा क्रॉस द फिनिशिंग पॉइंट। और मेधा से एकदम पीछे जो गर्ल थी उसने फिनिशिंग पॉइंट को क्रॉस कर लिया और उसकी कौन सी आ गई, फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पे एमसीक्यू क्या बन रहा है क्वेश्चन, हु गॉट द फर्स्ट पोजीशन? The girl just behind the Medha got the first position, क्योंकि उसका नेम हमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया। But Nina was not bothered about the prize. But for what Nina was not bothered? Nina was not bothered about the prize. उसको देखो अपनी प्राइज़ की चिंता नहीं थी। She was worried about her friend. वो किसके लिए उसको worried थी, चिंता थी अपने फ्रेंड की, बेस्ट फ्रेंड मेधा की। मेधा's ankle was swollen मतलब सूज जाना, and she was in great pain का मतलब दर्द। वो उसकी जो एड़ी थी, एंकल जो थी, एड़ी उसकी सूज गई और उसको बहुत दर्द था। Some of the teachers also came to help Medha and took her to the medical room. कुछ टीचर्स उसके पास आए और उसको मेडिकल रूम ले गए। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन द चीफ गेस्ट कॉल्ड नीना टू द स्टेज एंड आस्क्ड हर, डियर, you were just near the finishing point and you would have stood first. तो चीफ गेस्ट ने उसको क्या पूछा कि तुम तो फिनिशिंग पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक थे, तुम तो फर्स्ट भी आ सकती थी। वाई डिड यू स्टॉप एंड लूज़ योर चांस टू विन द फर्स्ट प्राइज़? कि तुमने अपनी पहली पोजीशन हासिल करने का चांस क्यों खो दिया? नीना रिप्लाइड, सर, मेधा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी वॉज इन ट्रबल। मेधा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो ट्रबल में है, तो मुझे द प्राइज़ कैन बी वन नेक्स्ट ईयर, प्राइज़ तो अगले साल भी जीता जा सकता है, पर एक मेरी मॉरल ड्यूटी क्या है, एक मॉरल कि हमारी अपनी पर्सनल ड्यूटीज़ के अलावा समाज के प्रति जो हमारी ड्यूटी है, अपने आसपास लोगों के प्रति क्या ड्यूटी है, वो होती है मॉरल ड्यूटी, टू हेल्प माई फ्रेंड ड्यूरिंग हर डिफ़िकल्ट टाइम। वो कहती बट मेरी जो मॉरल ड्यूटी क्या थी, अपनी फ्रेंड की हेल्प करनी जो मुसीबत में थी। द चीफ गेस्ट एंड द अदर लिसनर्स वर मच इम्प्रेस्ड विद नीना's सेंस ऑफ ड्यूटी। वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए इसकी जो नीना ने बात बोली। नीना लॉस्ट द रेस बट प्रिंसिपल अवॉर्डेड हर बेस्ट स्टूडेंट ट्रॉफी। नीना रेस में तो कुछ नहीं आई, पर प्रिंसिपल ने उसको बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफ़ी दे दी। तो ये थी आपकी ये स्टोरी। सारे वर्ड मीनिंग्स हो गए। तो अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। द सेंटेंसेस गिवन बिलो हैव वन फैक्चुअल एरर। फाइंड द एरर एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे जो हमें सेंटेंसेस दिए हैं, ध्यान से देखो।
वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो हमने ठीक करना है। नीना वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन द 50 मीटर रेस। नो, यहाँ कितना था 100 मीटर रेस, यहाँ पे हमने पढ़ी है ना, ये देखो यहाँ नीचे दिया हुआ है 100 मीटर रेस। द स्कूल ऑडिटोरियम वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड फॉर द स्पोर्ट्स कंपटिशन। यहाँ पे स्पोर्ट्स कंपटीशन था कि क्या था, यहाँ के क्या मिस्टेक आएगी। द स्कूल ऑडिटोरियम नहीं था, यहाँ आएगा ग्राउंड। यहाँ क्या लिखेंगे, ग्राउंड। यहाँ पे दोबारा सेंटेंस सारा लिखना है, मैंने तो नहीं, यहाँ पे जो मिस्टेक है वही लिखनी है। इट वॉज अनाउंस्ड दैट अ ट्रॉफी वुड बी अवॉर्डेड टू द बेस्ट स्पोर्ट्समैन। बेस्ट स्पोर्ट्समैन के लिए ट्रॉफी थी कि बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, ये आ जाएगा। यहाँ पे हम किसको काटेंगे, द स्पोर्ट्समैन नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट आएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 15 to 20 वर्ड्स। वाई वॉज एवरी वन इन द स्कूल एक्साइटेड। यहाँ पे क्यों एक्साइटेड हैं सारे स्कूल के लिए, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा बिकॉज, आप ये भी लिख सकते हो, एवरी वन इन द स्कूल वॉज एक्साइटेड because there was annual sports competition in the school and the principal has announced a trophy of best school student of the school, इसलिए सारे excited थे। सेकेंड क्वेश्चन आएगा, what happened to Medha during the race? Medha's ankle was swollen and was in great pain। अच्छा बच्चों, मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों ने किस किस को मेरे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, कुछ आपको बेनिफिट भी हो रहा है कि नहीं मेरे पढ़ाने से, कुछ ये वीडियोस डालने से। अगर किसी बच्चे को किसी की तरह भी किसी तरह की हेल्प मिल रही है मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। ये छोटी छोटी चीज़ें, कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देती हैं कि मैं और ज़्यादा आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस और मेहनत करके वीडियोस आपके लिए बना कर लाऊं। नेक्स्ट है, व्हाट डिड नीना डू व्हेन शी सॉ मेधा फॉलिंग डाउन। व्हेन नीना सॉ मेधा फॉलिंग डाउन देन शी टर्न्ड बैक टू हेल्प हर फ्रेंड। तभी वो एकदम से चली गई अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए। हु गॉट द बेस्ट स्टूडेंट्स ट्रॉफी, डू यू थिंक शी डिजर्व इट? नीना गॉट द बेस्ट स्टूडेंट्स ट्रॉफी, येस शी डिजर्व दिस ट्रॉफी। नेक्स्ट आएगा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। ये था वाई वॉज नीना कन्फ्यूज, हाउ डिड शी ओवरकम दिस कन्फ्यूजन। ये खुद लिखने वाले क्वेश्चंस हैं, ये अपनी लैंग्वेज में जो एक बंदा फील करता है। नीना सॉ हर फॉलिंग डाउन, शी फेल्ट कन्फ्यूज। ये आ जाते हैं आपके ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मेन आपके यही है जो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस। इन केस इसकी कोई भी आपको आंसर्स चाहिए, डू कमेंट में, आपको मैं कम्युनिटी पोस्ट पे इसके आंसर्स की पिक डाल दूँगी। नेक्स्ट आ जाइए, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड रीप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स। हमें जो यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, ठीक है, जैसे ये श्योर है, तो इसका सिनोनिम हमने ढूंढ के इधर लिखना है। सिनोनिम क्या होता है, मीनिंग सेम है पर वर्ड अलग है। सिनोनिम अगर आपको पूरी इसकी चाहिए कि सिनोनिम कौन कौन से हैं, क्या होता है, उसके यूजेस क्या है, तो मेरे चैनल पे आप वीडियो में इसका ऊपर लिंक भी डाल दूँगी, तो इसका मेरे चैनल पे वीडियो देख लेना। सिनोनिम्स में मैंने पूरी ये बनाई हुई है, आपको पूरी इसकी नॉलेज मिल जाएगी। श्योर, श्योर का आप दूसरा वर्ड मीन्स मीनिंग सेम हो, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट है डैश देन अगेन डैश, ये सेम आ गया ना। यहाँ पे कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, confident. Next is, he saved every penny that he earned. Step by step he became rich. Slowly slowly, क्या पढ़ा था हमने, एक नया वर्ड पढ़ा था ना, gradually, GRADUALLY,
एक एल आ गया, एक एल और देन वाई। आई एम अनएबल टू डिसाइड विच ऑफ दीज इज़ द रूट टू जयपुर। अनएबल टू डिसाइड मीन्स वो कन्फ्यूज्ड है, तो यहाँ क्या आएगा, कन्फ्यूज, CONFUSED। अब ये लास्ट वाला जो है ना, एक आप खुद करोगे और मुझे कमेंट में डालोगे इसका आंसर, फिर मैं मैच करूँगी और देखूँगी किस किस का ये ठीक है, तो उसको रिप्लाई में ये इसका मैं आंसर डालूँगी कि ठीक है आपका आंसर कि नहीं। ओके, तो इन केस कोई भी प्रॉब्लम है तो डू कमेंट मी। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ऑन करें, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी नए नए चैप्टर्स की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।